गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज प्रायिकता की हमारी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज जो है 15.1 को आज कर देंगे। हम ये पूरी हो जाएगी आज। देखिए अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कल हमने 19 तक 19 तक क्वेश्चन देख लिया। जो 20वां क्वेश्चन है वो आपकी जो बुक में है नीचे लिख रखा है, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 खराब तथा शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। दुकानदार उनमें से एक पेन निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप नहीं खरीदेंगे। देखिए इसको समझिए। 144 बॉल पेन हैं, उनमें से 20 तो खराब हैं और बाकी के अच्छे हैं। ठीक है, अगर 20 खराब हैं और बाकी के अच्छे हैं तो इसमें से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास अच्छे आ जाएंगे। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। क्वेश्चन ने यही बोला है कि आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है, लेकिन दुकानदार ने तो उनको मिक्स कर रखा है। उसमें पता नहीं है कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अब दुकानदार ने बिना देखे आपको एक पेन दे दिया उसमें से। अब उसमें से दे दिया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मतलब एक तरह से देखा जा सकता है कि आप उसको या तो चला के चेक करोगे पेन को कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ख़राब होगा तो नहीं चलेगा और अच्छा होगा तो चल रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसका आंसर हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कुल बॉल पेन। कुल बॉल पेन हमारे पास है 144। 144 बॉल पेन है हमारे पास। उनमें से जो खराब हैं, खराब हमें दे रखे हैं 20 खराब दे रखे हैं। अगर अच्छे निकालना है अब हमें, अच्छे निकालने के लिए क्या करेंगे। अच्छे निकालने के लिए हम इनमें से 144 में से 20 को घटा देंगे। कुल 144 है, 144 में 20 खराब है तो 20 को हम घटा देंगे तो बाकी के हमारे पास बचेंगे 124। 124 क्या बच गए हमारे पास अच्छे पेन। खराब कितने हैं 20 और टोटल कितना है 144। देखिए पहला क्वेश्चन, आप वह पेन खरीदेंगे। पेन खरीदने की प्रायिकता। पेन खरीदने की प्रायिकता। कोई भी क्वेश्चन हो प्रायिकता का फॉर्मूला सब में लिखना है। अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन ने वैसे बोला है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो कि अच्छा है और हमें पेन खरीदना है। तो खरीदने के लिए अच्छा पेन लेंगे। अच्छे पेन की कितनी है आपके पास प्रायिकता। अच्छे पेन के लिए अनुकूल परिणाम तो 124 है, उसको लिख देंगे ऊपर, और कुल हमारे पास पेन है 144, उसको लिख देंगे हम नीचे। ये आपका हो जाएगा आप वह पेन खरीदेंगे इसकी प्रायिकता। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो 4 से काट सकते हो इसको। 4 तिया 12, 4 एकम 4। इसको भी काट सकते हैं 4 तिया 12 और 4 छिकी 24। इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 31/36। यह आपका हो गया फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। इस तरह से हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। एक तरफ तो पेन खरीदने की बात हो रही है और एक तरफ पेन नहीं खरीदने की बात। इसका मतलब वही बात आ गई किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके न होने की प्रायिकता। अगर होने की प्रायिकता हमने निकाल ली तो न होने की के लिए क्या करेंगे हम एक में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता को कैसे निकालेंगे हम। एक में से क्या घटा देंगे, पेन खरीदने की प्रायिकता को घटा देंगे। एक में से घटा देंगे पेन खरीदने की प्रायिकता। किसी भी घटना के न होने की प्रायिकता है, नहीं खरीदने की निकालनी है तो एक में से घटा देंगे उसके खरीदने की। तो एक में से हम माइनस करेंगे। पेन खरीदने की प्रायिकता है हमारे पास 31/36। इसको माइनस करेंगे 36 एकम 36। 36 में से 31 गए तो 5 और नीचे आ गया हमारे पास 36। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सवाल। आप इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान अर्थात 3 चिट्टियां 3 पटाने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। कोई भी एक खेल है उसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया है। 3 बार उछाला गया है, तीनों बार का परिणाम नोट कर लिया और तीनों बार के परिणाम में अगर तीनों बार या तो चित आ जाए या फिर तीनों बार पट आ जाए तब तो हनीफ जीत जाएगा।
इसके अलावा अगर कुछ आता है तो फिर हनीफ हार जाएगा। तो हमें हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम 1 रुपये के 3 सिक्के उछालने पर कुल परिणाम। 1 रुपये का सिक्का है, उसको 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए। उस दिन भी मैंने फर्स्ट क्लास में हम सारणी बना के देखा था। सबसे पहले एच को लिख लेंगे हम 4 बार, और फिर 4 बार हम लिख लेंगे टी को, फिर हम 2 बार एच, फिर हम क्या लिखेंगे 2 बार एच को लिखेंगे और 2 बार टी को लिखेंगे, फिर 2 बार एच को और 2 बार हम लिखेंगे टी को, फिर 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, देन 1 बार एच और 1 बार टी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 परिणाम बनते हैं। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे 8। इस तरह से आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, और इसके बाद टी एच टी, टी टी एच और टी टी और टी। इस तरह से 8 परिणाम है। अगर 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं हम, ये 8 परिणाम हमारे कुल हैं। अब हमें निकालना है हनीफ खेल में जीत जाए, हारने की प्रायिकता निकालनी है। सॉरी, हारने की प्रायिकता के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हनीफ खेल में, यहाँ पे लिख लेंगे हनीफ खेल में, ना लिख के ऐसे लिख लो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। अब हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता है, हनीफ खेल में जीतेगा कब, जब वो या तो 3 चित लाएगा या फिर 3 पट आने चाहिए। 3 चित ये रहे, 3 चित, और 3 ये रहे पट। मतलब 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें वो जीतेगा, या तो तीनों चित आ जाएं या फिर तीनों पट आ जाएं। पर हमें निकालनी है उसके हारने की प्रायिकता। तो ये दोनों ना लेके बाकी और कुछ भी आ जाए तो वो हार जाएगा। तो देखिए कुल परिणाम 8 हैं। 8 में से 2 जो हैं ये तो जीतने के लिए हैं, क्योंकि 3 एच आ गए तो जीत जाएगा और 3 टी आ गए तो जीत जाएगा। बाकी कुछ भी आ जाए तो वो हार जाएगा। तो देखिए इन दोनों को ना लेके हम बाकी के लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके लिए अनुकूल जो परिणाम है हमारे, इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे उसके लिए अनुकूल परिणाम बटा क्या करेंगे हम, कुल परिणाम। अब हनीफ खेल में हारेगा, देखिए हारने की प्रायिकता निकालनी है। अगर जीतने की निकालनी होती तो हम 3 चित और 3 पट वाला लेते ऐसे ऑप्शन, तो ये 2 तो ये हो जाते और कुल परिणाम 8 तो 2/8 हो जाता। लेकिन हमें हारने की निकालनी है तो इन दोनों को नहीं लेना। बाकी कितने बचे परिणाम, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए इसके 6 और कुल परिणाम आपके पास है 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 2 से 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो इसका आंसर आ गया 3/4। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। इसको नोट डाउन करिए, आगे फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। देखिए इस सवाल को कैसे क्या करना है। सबसे पहले ध्यान दें कि हमारा जो पासा है उसको 2 बार फेंक रहे हैं। इस बार 1 बार फेंकते हैं तब तो पासे में कितने कुल परिणाम आते हैं 6, और 2 बार फेंकेंगे तो कितने आएंगे 36। बेसिक वीडियो जिसने भी देखी है उसको पता है कि 36 कैसे आएंगे या फिर 6 कैसे आएंगे। देखिए पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को हमने फेंका है 2 बार फेंकने पर जो हमारे कुल परिणाम आएंगे। देखिए कुल परिणाम के लिए आपके लिए मैंने ये सारणी बना दी है। गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 परिणाम 6 लाइन में है। तो 6 × 6 हमारे पास हो गए 36। तो पासे को 2 बार फेंकने पर हमारे जो कुल परिणाम है वो कितने आ गए हमारे पास 36, और 1 पासा होता तो कुल परिणाम आते हैं हमारे पास 6। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, इसको याद कर सकते हैं 6 की घात 2 से। 6 की घात n वाली ट्रिक बताई थी, 2 पासे है तो 6 की घात 2 कर लीजिए, आ गया हमारे पास 36। अब देखिए क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहे हैं 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 5 किसी भी बार
में न आने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, न आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे इसको। सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें 5 कहाँ पे आ रहा है। पहली लाइन में यहाँ पे आ रहा है, सेकंड में भी यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये नोट डाउन करिए। ये देखिए इन सब में 5 आ रहा है। अब 5 और कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 5 की पूरी लाइन में 5 आएगा। ये देखिए आप इस पूरी लाइन में क्या आ रहा है, 5। इसके अलावा आपको कहीं भी 5 नहीं दिखेगा। तो कितनी बार आया 5 हमारा, कितनी बार आ रहा है 5। यहाँ से देखिए 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार तो यूँ 7 8 9 10, इसको तो गिन लिया, और एक 11। 5 हमारा कितनी बार आ रहा है, 11 बार। लेकिन हमें यहाँ पे 5 किसी भी बार में नहीं लेना। देखिए कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 36। 5 को नहीं लेना, 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। तो 36 में से क्या घटा देंगे, 11, हमारे पास आ गया 25। अब ये जो ये 25 बचे हैं इसके अंदर 5 नहीं है। ये जो 25 बचे हैं, क्योंकि ये 11 निकाल दिए हमने, इन 11 में ही था 5, बाकी बच गए 25, इनके अंदर 5 नहीं है। तो हमारी जो प्रायिकता है उसको कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणाम और बटा में हम क्या कर देंगे, इसके कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए इसको करने के लिए अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे, 25, और जो हमारे कुल परिणाम है वो है हमारे 36। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। अब इसका हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो अब देखिए हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तो हमने निकाल लिया 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो उसमें जो 5 आ रहे थे उनको घटा दिया। 36 में से 11 बार 5 आ रहे थे उसको घटाया, तो हमारा आंसर आ गया था 25/36। अब लेना है कि 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। देखिए 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। 5 कौन कौन सी जगह आ रहा था, एक तो इस लाइन में और एक इस लाइन में, इसके अलावा 5 कहीं भी नहीं है। 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, चाहे 2 बार भी आ जाए लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। तो देखिए 5 के जो परिणाम थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ये 11 बार 5 आ रहा था। तो इसके जो है हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा क्या करेंगे इसकी प्रायिकता के लिए, कुल परिणाम। तो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, उसके अनुकूल परिणाम तो हमारे पास पहले से ही है। ये टोटल कितने हैं, 11, और कुल परिणाम है हमारे पास 36। तो इसका तो आंसर हो गया 11/36। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो, और ये भी मोट सवाल है आपका परीक्षा की दृष्टि से। इसको एक बार और देखो आप दोबारा प्ले करके। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य, सकारण उत्तर दीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र 2 पट्टियां प्रत्येक एक बार है, अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। मतलब ये जो ये तर्क दे रखा है हमें, इसको हमें प्रूव करके बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका आंसर। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमारे पास जो कुल परिणाम आते हैं वो कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे पास 4। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यहाँ पे लिख लो आप, कुल परिणाम जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास 4। कौन कौन से 4 परिणाम आते हैं, देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे, मान लो पहले सिक्के पे एच आ गया और दूसरे पे भी एच आ गया, या फिर पहले सिक्के पे टी और दूसरे पे टी, या फिर पहले पे एच दूसरे पे टी, या फिर पहले पे टी और दूसरे पे एच। बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था 2 सिक्के उछालने पर हमारे पास 4 परिणाम आएंगे और 1 सिक्के उछालने पर 2 परिणाम। इस तरह से ये 4 परिणाम आएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित्र 2 पट्टियां प्रत्येक एक बार। देखिए 2 चित्र हैं 2 पट्टे, या फिर प्रत्येक एक बार ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, यहाँ तक का बिल्कुल सही है। लेकिन आगे बोला गया है कि अतः प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है वो 1/3 है। ये हमें निकाल के चेक करनी है। देखिए सबसे पहले 2 चित्र के लिए निकाल लेते हैं, मतलब प्रायिकता जो है हमारी किसके लिए, 2 चित्र मतलब 2 बार एच के लिए। तो 2 बार एच कितनी बार, 1 ही, और कुल परिणाम हमारे 4। कुल परिणाम कितने आ गए
4। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आ गया हमारे पास 4। इसी तरह से हम निकालेंगे 2 पट यानी 2t। 2t एक बार ये, तो इसकी भी प्रायिकता क्या आएगी 1/4। इस तरह से अब निकालेंगे प्रत्येक एक बार, यानी प्रत्येक एक बार, या तो एक चित हो एच हो या फिर एक टी हो, प्रत्येक एक बार। देखिए यहाँ भी एक एक बार, ये एक एच और एक टी है, यहाँ भी एक एच और एक टी है, तो इसके 2 हो गए अनुकूल परिणाम, तो ये आ जाएगा 2/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप यहाँ पे देखिए क्या प्रायिकता 1/3 आई? नहीं है, प्रायिकता हमारी अलग आ रही। तो 1/3 प्रायिकता नहीं आई, इसका मतलब यह तर्क असत्य है। क्या है? यह तर्क असत्य है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का एक और सेकंड क्वेश्चन है, आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है इसके, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या तथा एक सम संख्या है। अतः विषम संख्या जो है उसको प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। देखिए इसको भी हम एक बार चेक करेंगे, फिर इसकी पुष्टि करेंगे कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर जो है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंक रहे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 6। अब देखिए इसके जो परिणाम हैं 2 हैं, एक तो विषम संख्या और एक सम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि हमें चेक किसकी करनी है? विषम संख्या प्राप्त करने की। विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे और अपॉन में लिख देंगे हम इसके कुल परिणाम। देखिए विषम संख्या प्राप्त होने के लिए इसके जो अनुकूल परिणाम है वो कौन कौन से होंगे? अनुकूल परिणाम, देखिए पासे के जो कुल 6 परिणाम है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही चीजें होती है 1 से लेकर 6 तक। इनमें से देखिए 1, 3 और 5 ये आपकी विषम संख्या है, और 2, 3 और 6 आपकी, 2, 4 और 6 आपकी सम संख्या है। तो 1, 3 और 5 आपकी विषम संख्या होगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके? 1, 3 और 5, तो कुल कितने हो गए? 3 संख्या है। कितनी संख्या? 3। और कुल परिणाम हमारे पास है 6। तो इसकी जो प्रायिकता है, इसकी जो ये प्रायिकता है, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने फॉर्मूला, आप कर सकते हैं। अनुकूल परिणाम हमारे 3 और कुल परिणाम है हमारे 6। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 1/2। तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आई है हमारी 1/2। अतः जो इसका ये तर्क है वो क्या है? सत्य है। अतः तर्क सत्य है। इस तरह से आज हमारी ये प्रश्नावली है, इसके सभी सवाल हो चुके हैं, प्रश्नावली हो चुकी है। अब देखिए इन सभी सवालों को आप एक एक बार पढ़ लेना। अभी लास्ट कल जो पेपर हुआ था प्रश्नावली में से आया, उदाहरण में से आया, और जो बेसिक क्लास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा जैसे आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो पुरानी सभी क्लासों को देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल में ही, प्लेलिस्ट ऑप्शन में प्रायिकता का लिखा हुआ है। आपका प्रायिकता की जितनी भी वीडियो है सब उसके अंदर मिल जाएगी आपको। क्लास 1 से लेकर और 7 क्लास तक हमने अपलोड कर दी है। आज लास्ट क्लास है हमारी, क्लास 1। तो आज ये प्रश्नावली हमारी हो चुकी है। अब कल से हम हमारी नई जो एक्सरसाइज है इसको लाएंगे। इसके सभी सवाल आप दोबारा देखें। ओके, थैंक यू।